पाठ 3 अनपढ़ की शिक्षा। एक रात को बादशाह अकबर वेश बदलकर प्रजा का दुख सुख जानने के लिए घूमने निकले। एक स्थान पर उन्हें जंगल से गुजरना पड़ा और वे मार्ग भूल गए। मार्ग की तलाश करते हुए वे एक गांव में पहुंचे। उस समय लगभग आधी रात हो चुकी थी। गांव में प्रवेश करते ही उन्हें एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। उन्होंने झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। वह झोपड़ी राघव नामक किसान की थी। उस झोपड़ी में वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसने दरवाजा खोला और अकबर से पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? अकबर ने कहा, मैं अजनबी हूँ और राह भटक गया हूँ। रात बिताने की जगह चाहता हूँ। राघव ने बादशाह को झोपड़ी में बुला लिया। रात में ही उसकी पत्नी ने अकबर के लिए भोजन बनाया। राघव ने बादशाह के सामने रोटी, दाल और सब्जी का थाल रख दिया और कहा, भोजन करो यात्री। भोजन सादा था परंतु बड़ा स्वादिष्ट था। उस पर बादशाह को जोरों की भूख लगी थी। उन्होंने पेट भर कर खाना खाया। सुबह जब बादशाह वहाँ से चलने लगे तो उन्होंने अपनी अंगूठी राघव को देते हुए कहा, तुम दिल्ली आना और मुझसे मिलना। मेरा नाम अकबर है। राघव ने अंगूठी अपनी पत्नी को रखने के लिए दे दी और भूल गया। 2 वर्ष बाद सूखा पड़ गया। राघव का बैल मर गया। उसके पास बैल खरीदने के लिए रुपए नहीं थे। पत्नी के याद दिलाने पर उसे अकबर की याद आई। उसने सोचा, देखने में वह अमीर आदमी लगता था, शायद मांगने पर वह बैल खरीदने लायक रुपए दे दे। कई दिन पैदल चलकर राघव दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में उसने अंगूठी दिखाकर अनेक लोगों से अकबर का पता पूछा। अपने बादशाह की अंगूठी एक भिखमंगे जैसे व्यक्ति के हाथ में देखकर सिपाहियों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। अगले दिन उसे दरबार में अकबर के सामने हाजिर किया गया। बादशाह ने उसे देखते ही पहचान लिया। उन्होंने उसे मुक्त कराया और पूछा, कहो मित्र, कैसे हो? राघव एक भोला भाला अनपढ़ किसान था। उसे यह भी मालूम नहीं था कि बादशाह क्या होता है। उसने उदास होकर कहा, गांव में सूखा पड़ गया है। चारे के बिना मेरा बैल मर गया। हालांकि किसी से कुछ मांगना है तो गलत बात, पर तुम तो मेरे मित्र हो। तुमसे सहायता मांगने में कोई पाप नहीं है। बादशाह उसके भोलेपन पर हंस पड़े। उन्होंने उसे अतिथि गृह में ठहरा दिया। राघव ने उस रात बढ़िया खाना खाया और सो गया। सुबह एक आवाज के साथ उसकी आंखें खुली। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो अकबर एक छत पर खड़े होकर जोर जोर से किसी को पुकार रहे थे। वे कभी आसमान की ओर हाथ उठाकर फैलाते तो कभी घुटनों के बल बैठकर सिर झुका लेते। राघव को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह समझ नहीं पाया कि अकबर क्या कर रहे हैं। दिन निकलने पर राघव दरबार में गया तो अकबर ने उससे कहा, दोस्त, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। तुम 1-2 दिन यहाँ रुको, दिल्ली घूमो। जब जाने का मन करे तब कहना। मैं घोड़ा गाड़ी में तुम्हें गांव भिजवा दूंगा। राघव ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर कुछ सोचकर बोला, पर यह बताओ, सुबह तुम छत पर क्या कर रहे थे? जोर जोर से किसे बुला रहे थे? बादशाह अकबर उसके भोलेपन पर मुस्कुरा पड़े। उन्होंने कहा, मैं खुदा की इबादत कर रहा था। उससे शक्ति, धन और उम्र मांग रहा था। उससे दुआ मांग रहा था कि वह मुझे अच्छा आदमी बनाए। राघव कुछ क्षण खड़ा होकर सोचता रहा। फिर बोला, मैं तो यह सोचकर चला आया था कि तुम एक अमीर आदमी हो और मेरी सहायता के लिए धन देने पर तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। पर तुम तो स्वयं ही भिखमंगे हो। तुम मुझे क्या दे सकते हो? क्षमा करना मित्र, जो मैं अपनी मेहनत को भूलकर मांगने चला आया। मैं भीख के धन से बैल नहीं खरीदूंगा। मैं भगवान से मांगूंगा तो केवल यह कि वो मुझे मेहनती बनाए। बादशाह अकबर स्तब्ध रह गए। उस अनपढ़ किसान ने उन्हें बता दिया था
कि परिश्रम ही सब प्रकार के धनों की प्राप्ति का मूल मंत्र है। धन ईश्वर से मांगने पर कभी नहीं मिलता।